आज से जो है निजी अस्पताल में ओपीडी सेवा है वो खोली जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से कुछ दिनों से रिम्स में जो है कोरोना सैंपल की जांच नहीं हो रही थी, लेकिन आज से जो है जांच शुरू हो जाएगी। ताज़ा अपडेट लेंगे, अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए, पिछले 4 दिनों से रिम्स में अगर कहें तो कोरोना सैंपलों की जाँच नहीं हो रही थी, तो आज से जो है सैंपल की जाँच होगी। साथ ही साथ एक राहत की खबर ये भी कि जिस तरीके से ओपीडी सेवा बंद थी और लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन एक राहत की खबर आज इसलिए कि आज से सभी निजी अस्पतालों में भी ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, अंजनी? देखिए पुनीता, जिस तरह से कोरोना का जो प्रकोप है रांची में भी काफ़ी गंभीर है। रेड जोन में रांची है और इसी को लेकर के रिम्स की बात करें या सदर हॉस्पिटल की बात करें या प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी जो ओपीडी जो सेवा थी, जो डॉक्टर्स भी देखते थे, तमाम लोग अपने भी क्लिनिक बंद करके रखे थे और सरकारी अस्पतालों में भी ओपीडी सेवा बहाल नहीं की गई थी। लेकिन सदर में और रिम्स की बात करेंगे तो वहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद और कई डॉक्टर और नर्सेस भी जो है उनसे पॉजिटिव हो गई थी, प्रभाव पड़ा था रही, इसी कारण से जो है बंद कर दिए गए थे। लेकिन रिम्स की एक बात बता दूं, रिम्स में ओपीडी सेवा मतलब ई ओपीडी सेवा चल रही थी, मतलब व्हाट्सएप पे ओपीडी सेवा चल रही थी, जो एक तरह से कहा जाए तो ढकोसला मात्र था। उस पे कनेक्शन नहीं हो पाता था, व्हाट्सएप पे लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पाता था प्रॉपरली, तो कहीं ना कहीं आईवास था। लेकिन जिस तरह से अब जो है रिम्स का ओपीडी सेवा आज से शुरू हो रही है, तो उन मरीजों के लिए राहत की खबर होगी जो काफ़ी दिनों से अपना इलाज कराने के लिए परेशान थे। रांची के सदर हॉस्पिटल की भी जो ओपीडी सेवा है वो भी बहाल कर दी गई है। कल दोपहर से ओपीडी सेवा चालू हुई है। तो और इसकी वजह से जो आम लोगों की परेशानियां थी, तो उसमें लगता है पुनीता राहत भरी खबर यही है कि जो सामान्य मरीज हैं वो आकर के रिम्स में या सदर हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रभाव के बाद ये चीज़ें शुरू हुई है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, रिम्स का जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट था वो पिछले 4 दिनों से बंद था। तो आज से जो है सैंपल की जो है कोरोना सैंपल की जो टेस्ट होता है उसकी आज से शुरुआत हो रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ के जो सैंपल्स थे उसे इटकी भेजा जा रहा था और थोड़ा समय भी ज़रूर लग रहा था। तो अब यदि रिम्स में ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आज से ये सेवा शुरू होगी, तो शाम होते जो है जो कोरोना सैंपल का जो रिजल्ट आएगा तो वो जल्दी आ जाएगा और तमाम चीज़ें जो है में एक गति ज़रूर पकड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, जिस तरह से जो ओपीडी सेवा या रिम्स की बात करें, सदर की बात करें, तो तमाम जगहों के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ ओपीडी सेवा भी शुरू हो गई है। लेकिन देखिए अंजलि, देखिए ओपीडी सेवा तो शुरू हो चुकी है। अब भारी तादाद में मरीज वहां पर पहुंचेंगे अपना इलाज कराने के लिए। इस दौरान प्रिकॉशंस भी अब लगातार हॉस्पिटल की तरफ से जो है नियम बनाने होंगे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मरीजों का जांच किया जाए, और मरीजों को कुछ दिशा निर्देश भी देना होगा कि किस तरीके से जब वो हॉस्पिटल में आए तो किन चीजों का ध्यान रखें। हाँ देखिए, ऐसे तो इन चीज़ों को लेकर पहले से लगातार बताया गया है, लेकिन जब ओपीडी सेवा शुरू होगी तो ये रिम्स प्रबंधन का काम है कि मरीजों को क्या क्या जानकारी देना है और वहाँ जो सामाजिक दूरी या 2 गज की जो दूरी बनाकर रखनी है, तो उसके लिए उन्होंने क्या मैप आउट तैयार किया है, किस तरह से वो घेरा बनाए हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर रिम्स को जो है तैयार होना होगा, रिम्स को तैयारी करनी होगी, प्रबंधन को तैयारी करनी होगी। एक आम लोगों के लिए एक सूचना ये भी है पुनीता कि ये सदर हॉस्पिटल में जो गर्भवती महिलाएं आएंगी उनके लिए कोरोना टेस्ट का जो सैंपल है वो यहाँ लिया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से कल हम लोगों ने जो खबर दिखाई थी कि गर्भवती महिलाओं को लेकर परेशानियां बढ़ गई हैं, तो तमाम जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं
और घर के अगल बगल इस तरह की कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको सूचना दे दें कि अपना जो है वो कोरोना का जो टेस्ट है वो सैंपल जरूर दे दे। बिल्कुल ये अंजलि, सुविधा देखिए जिस सदर तरीके से हॉस्पिटल सदर में available अस्पताल है। में कोरोना टेस्ट किया जाएगा गर्भवती महिलाओं का, उसी तरीके से बाकी अस्पतालों में भी ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि देखिए गर्भवती महिला काफी परेशान है। अगर वो किसी अस्पताल में जाती हैं तो उन्हें पहले ये कहा जाता है कि आप कोरोना टेस्ट करवा के आए, इसके बाद जो है उनका प्रसव करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है महिलाओं को, गर्भवती महिला है, उनको काफी परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये व्यवस्था है, ये सेवा है, ये हर एक हॉस्पिटल में उपलब्ध होना चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जो कल खबर हमने दिखाई, जिसकी चर्चा भी आप कर रहे हैं, महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है इस वक्त। देखिए पुनीता, कल मैं डोरंडा का जो सामुदायिक शहरी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में मरीज आते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वहाँ अपना प्रॉपर इलाज भी कराते हैं। तो वहाँ कोविड सैंपल जो है जो लेने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। जब रिम्स में ये गर्भवती महिलाओं का इलाज नहीं हो रहा था तो ये मामला शिफ्ट हो गया था डोरंडा के सरकारी हॉस्पिटल में। तो 2-3 दिन तक वहाँ पे तमाम चीज़ें व्यवस्थित रही थी। लेकिन अब जब सदर में जब चीज़ें फिर से शुरू हो गई हैं तो वहाँ पे कोविड टेस्ट की सुविधा जो है, कोविड टेस्ट कहने का मतलब ये है कि सैंपल लेने की जो व्यवस्था है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और कल जिस तरह से वहाँ कई जो प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे काफ़ी संख्या में थी, सब बेहद परेशान थे। बिल्कुल, अब अंजलि इस ओर भी ध्यान देना होगा स्वास्थ्य महकमा को कि किस तरीके से जो है महिलाएं परेशान ना हो जब वो इस दौरान होती हैं। तो इस ओर ध्यान देना होगा और हर एक अस्पताल में जो है सैंपल की जांच की व्यवस्था करनी होगी ताकि जो महिला गर्भवती हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चलिए अंजलि, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। आपको बताया कि ये जो लगातार चर्चा हमारे सहयोगी कर रहे थे कि डोरंडा सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला थी, जब वो अस्पताल गई तो वहां से भेज दिया गया कि पहले आप कोरोना टेस्ट करवा के आए, तब जाके उनको भर्ती कराया जाएगा। तो इस ओर ध्यान देना होगा कि जो गर्भवती महिला हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। उनको जो है हर एक अस्पताल में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए ताकि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उनको ना जाना पड़े।